माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमार। आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ अनुसंधान के अंतर्गत आज उसके उपकरणों के बारे में, किस उपकरण के द्वारा हम अनुसंधान यानी कि रिसर्च करेंगे। इससे दो वीडियो बनाए। इससे पहले वाले वीडियो मैंने अनुसंधान की चर्चा की थी, अनुसंधान भाई किसे कहेंगे। उसके बाद मैंने दूसरे वाले वीडियो में आपको अनुसंधान के तकनीक यानी विधियों के बारे में चर्चा की थी। और इस वीडियो में मैं अनुसंधान के उपकरण यानी टूल्स जो होते हैं, अनुसंधान रिसर्च टूल्स जो होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा उपशास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से लिया गया है, ठीक है। अब क्या है, अनुसंधान के प्रकार क्या है, अनुसंधान के कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा, कौन कौन से टूल है जिसके द्वारा हम अनुसंधान करते हैं रिसर्च में उसका यूज़ करते हैं। पहला क्या है, प्रश्नावली। क्या है ये प्रश्नावली? ये क्या है, क्रमबद्ध तालिका यानी प्रश्नों की क्रमबद्ध तालिका। यानी कोई जो रिसर्च करता होता है, जो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो रिसर्च का जो चुनाव करते हैं तो क्या करते हैं, उस माने रिसर्च चीज़ का, जिस चीज़ का वो अपना शोध कर रहे हैं उसका क्या करते हैं, एक प्रश्नों की तालिका तैयार करते हैं। उस विषय की प्रश्नों की तालिका तैयार करते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, प्रश्नावली अनुसंधान। इसे क्या कहते हैं, प्रश्नावली अनुसंधान के उपकरण। क्या इसमें क्या आते हैं, कौन बनाते हैं, प्रतिबंध प्रश्नावली। दूसरा क्या है, खुली प्रश्नावली। तीसरा क्या है, आपके चित्र रूप प्रश्नावली। और चौथा क्या है, मिश्रित प्रश्नावली। ये क्या है, प्रश्नावली के अंतर्गत ये चार प्रक्रियाएं होती हैं। प्रतिबंधित प्रश्नावली क्या है, खुली प्रश्नावली और चित्र रूप प्रश्नावली, और लास्ट में क्या है, मिश्रित। ये क्या है, कोई रिसर्च करता है किसी चीज़ के बारे में, तो ये प्रश्नों की एक सूची तैयार करता है जो उस विषय से संबंधित हो, ठीक है। ये होगी आपकी प्रश्नावली उपकरण, ठीक है। प्रश्नावली उपकरण हो गए, ठीक है। उसके बाद अनुसूची यानी शेड्यूल। क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, अनुसूची क्या है, विषय से संबंधित। क्या है, आपके विषय से संबंधित उस सूची का है, जो विषय सूची जो होता है ना, जिस चीज़ का सूची बनाते हैं कि भाई हमारे विषय से सूची प्रश्नों की संख्या है और शोध कार्य में इसकी उपयोगिता है। तो क्या है, आप प्रश्नों के विषय संबंधी प्रश्नों की सूची तैयार करते हैं। शोधकर्ता एवं तैयार यानी शोधकर्ता जो है उसको स्वयं तैयार करता है, ये नहीं कि दूसरा कोई। आप जो अनुसूची यानी शेड्यूल बनाते हैं तो शोधकर्ता जो है प्रश्नों की एक सूची विषय से संबंधित बनाते हैं और शोधकर्ता इसको स्वयं ही करते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, एक आता है आपका अवलोकन अनुसूची, उसके बाद है इसका निर्धारण अनुसूची, उसके है प्रलेख अनुसूची, उसके बाद क्या है, संस्था अनुसूची, ठीक है, सर्वेक्षण या संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, ठीक है। उसका लास्ट क्या है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू अनुसूची। ये क्या है, अनुसूची के प्रकार हो गए। यानी अनुसूची जो आपकी जो उपकरण है उसके अंतर्गत ये चार जो चीजें आते हैं, जैसे कि साक्षरता, संस्था सर्वेक्षण, प्रलेखन, निर्धारण अनुसूची, अवलोकन अनुसूची, ये सब क्या होता है, शेड्यूल यानी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है दूसरा उपकरण, कौन है, अवलोकन विधि। क्या है ये आपका अवलोकन विधि, यानी अवलोकन मतलब आप स्वयं उसको वहाँ देख रहे हैं, ठीक है। इसमें कैसे क्या, दैनिक जीवन के घटित होने वाली घटना यानी आपके दैनिक जीवन में जो घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं आप उसको स्वयं देखते हैं और उसका क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, ठीक है। और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। उसके आधार पे आप ये उपकरण अपने शोध में करते हैं। क्या है, दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान यानी आप उस घटना से ज्ञान लेते हैं। क्योंकि आप अवलोकन यानी स्वयं देख रहे हैं। आप किसी क्षेत्र में जाइएगा, उस चीज़ का सर्वेक्षण कीजिएगा तो आप क्या उस चीज़ को आप देख रहे हैं, सर्वेक्षण के द्वारा आप उस चीज़ को देख रहे हैं, तो उससे क्या आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, आपको उस चीज़ के बारे में बेहतर ज्ञान प्राप्त हो। इसके कितने क्या आते हैं, पहला है अनियंत्रित अवधि विधि, दूसरा क्या है, नियंत्रण विधि, उसके है सामूहिक विधि, उसके है नैदानिक विधि, ठीक है। ये सब क्या है, अवलोकन विधि के अंतर्गत आने वाले प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब है आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू विधि। इसमें क्या आता है, इसमें आमने सामने की स्थिति यानी ये जो साक्षरता विधि आमने सामने की स्थिति होती है। आप कोई भी जो शोध करता है एक प्रश्नों की सूची बनाते हैं जो विषय से संबंधित हो और जिस क्षेत्र से उस क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों का वो इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार करते हैं और उन प्रश्नों का जवाब पूछते हैं जो उस रिसर्च से संबंधित हो। तो क्या सबसे पहले शोधकर्ता क्या करता है, रिसर्च से संबंधित प्रश्नों की सूची बनाते हैं और जिनसे
से उस डाटा इकट्ठा करना है जो उस रिसर्चकर्ता को उसमें सहयोग दे सकते हैं, उनके रिसर्च के लिए वो ज़रूरी आंकड़े हैं, तो वो उस व्यक्ति के पास जाते हैं और मौखिक रूप से उससे वह प्रश्न पूछते हैं कि ये हमारा प्रश्न है, आप वो प्रश्न पूछते और उसका वो जवाब देते। क्या है, तो पूछने वाला पूछता है, साक्षात्कारकर्ता पूछता है और जो जवाब दे रहे हैं उसका जवाब लिखते और एक कॉपी पे शेड्यूल बाय एक क्रमबद्ध उसको लिखते हैं, उन सूचियों के उन प्रश्नों के जवाब को वो पूछते हैं और जब जवाब प्राप्त होता है उसको सूचीबद्ध से लिखते हैं। क्या हुआ, ये साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के द्वारा संभव होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से है, पहला क्या, संरचना के आधार पर, इन्होंने संरचना के आधार पर क्या कहा, संचित साक्षरता। क्या है, संचित साक्षरता। उसके बाद असंचित साक्षात्कार। क्या पहला क्या हुआ साक्षात्कार में, पहले संचित आधार पर संरचना के आधार पर, उसके बाद क्या है संचित साक्षात्कार, उसके बाद क्या है असंचित साक्षात्कार, उसके अर्ध संचित साक्षात्कार। ये क्या हुआ, ये साक्षात्कार इंटरव्यू के अंतर्गत आने वाली जो प्रक्रिया होती है, संरचना के आधार पर संचित साक्षात्कार, असंचित साक्षात्कार और अर्ध संचित साक्षात्कार, ये क्या हो गया साक्षात्कार अंतर्गत आया। ठीक है, अब क्या है सममितीय प्रविधि। ये क्या है साक्षात्कार का दूसरा प्रक्रिया है, यानी उपकरण है। क्या है, अनुसंधान के जो उपकरण है, समजातीय प्रवृत्ति। क्या है, समजातीय प्रवृत्ति। इसमें क्या है, व्यक्ति के पसंद। इसमें क्या होता है, इस रिसर्च के जो कैसे इस उपकरण के द्वारा हम क्या बताते हैं, इस उपकरण के द्वारा हम व्यक्तियों के पसंद और नापसंद, यानी जो व्यक्ति के बारे में उनको क्या पसंद है, उनको क्या नापसंद है, उसके क्या आकर्षण विकर्षण, ठीक, और मापन, यानी मापन जो होता है मापन करते हैं और उसका अध्यापन करते हैं। क्या है, तो उनका जो आकर्षण विकर्षण का मापन करते हैं, पसंद नापसंद का मापन करते हैं और उसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। कहते हैं एवं अध्ययन किया जाता है, यानी उनका इस तरह से अध्ययन किया जाता है कि भाई व्यक्ति को ये चीज़ पसंद है, व्यक्ति को ये चीज़ नहीं पसंद है, किससे आकर्षण किससे विकर्षण है, ठीक, और उसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। इसमें कौन आता है, समझाती है प्रविधि में कौन कौन सा आता है, आत्मनिर्धारण प्रविधि, ठीक, समूह सहभागिता प्रविधि, उसके है समूह वरीयता प्रविधि, ठीक, क्या है समूह वरीयता प्रविधि। उसके बाद कौन सा आता है, समय के अनुमान प्रविधि, समय का अनुमान लगा के जो प्रविधि बनाते हैं, ठीक, और लास्ट एंड लीस्ट क्या है, अनुमान करो कौन प्रविधि। यह है अनुमान करो कौन प्रविधि। ये क्या है, समझाती प्रविधि के अंतर्गत आने वाले उपकरण है। ठीक, ये क्या है, आपके अनुसंधान के उपकरण, यानी समझाती प्रविधि के जो उपकरण उसके अंतर्गत ये सभी प्रविधियां आती है। क्या है, टूल्स में, क्या है अनुसंधान के टूल्स में। अब क्या लास्ट में क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ये सबसे जरूरी यानी अनुसंधान के उपकरण में सबसे प्रमुख है। क्या है, अनुसंधान जो हम करते हैं, रिसर्च जो करते हैं, उसमें जो उपकरण जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं रिसर्च के द्वारा, वो क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों भाई, इसमें कहा कि व्यक्ति भिन्नता, इसमें व्यक्तियों की भिन्नता का मापन किया जाता है एवं वर्णन किया जाता है इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों का, यानी इसमें व्यक्तियों की भिन्नता, ठीक है, उसके बाद व्यक्तियों का मापन, यानी व्यक्ति की भिन्नता क्या, अलग अलग लोग उसमें रहते हैं उसकी भिन्नता का वर्णन किया जाता है, और इसके द्वारा प्राप्त, यानी इसमें जो आपने लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की, आंकड़े इकट्ठा किए हैं, तो क्या होता है, अनुसंधानकर्ता को सरलता से, क्या होता है इसमें आपको सरलता से अनुसंधानकर्ता जो है उसमें जो ये आंकड़े सरलता से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनको सही से जानकारी प्राप्त होगी कि नहीं भाई, इसमें जो जानकारियां दी गई उपकरण के द्वारा, जो जानकारियां प्राप्त हुई साइकोलॉजी के मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा वो सत्य होंगी, तो क्या है, तो उन आंकड़ों का अनुसंधानकर्ता सरलता से अपने अनुसार यानी अपनी रिसर्च में उपयोग कर सकता है। समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत इसमें किसका अध्ययन करता है, व्यक्तिगत भिन्नता का मापन एवं वर्णन करता है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता एवं उसका मापन का निर्माण करता है, क्या निर्मित करता है, इनके द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण में, ये है उपलब्धि परीक्षण, यानी व्यक्तियों की क्या उपलब्धि है उसका परीक्षण, उसके बौद्धिक विकास यानी मेंटली उसका विकास जो किस तरह से वो, उसकी अभियोग्यता, उसके है रुचि तालिका, ठीक है, आप उसकी रुचि का तालिका जो उसकी रुचि के अनुसार तालिका उसके अनुसार किया जाता है। तो ये हमारा जो सारा चीज़ है अनुसंधान के जो उपकरण है जिसके द्वारा हमने इसका संशोधन किया, आपको बताया कि भाई उपकरण क्या होता है, इसके द्वारा हम किस तरह से व्याख्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा किए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जितने भी अनुसंधानीय टूल्स जो हैं, आप कोई रिसर्च करता है, जो रिसर्च करने जाते हैं, तो इन टूल यानी इन उपकरणों के द्वारा अपना डाटा इकट्ठा कर सकते। लेकिन ध्यान दीजिएगा हर शोधकर्ता का, हर रिसर्च का अलग अलग होता है, अपना क्षेत्र होता है, अपना काम होता है।
आपका जो शोध का विषय है, जो क्षेत्र है, आप उसी अनुसार किसी टूल का प्रयोग करते हैं। ये नहीं है कि इसमें चीज़ में जैसे प्रयोगात्मक होगा तो प्रैक्टिकल थोड़ी प्रयोग किया जाएगा, इतिहास से संबंधित होगा उस तरह का उपकरण का यूज़ किया जाएगा। इसलिए अनुसंधानकर्ता जो होते हैं, जो शोधकर्ता जो अपना रिसर्च टॉपिक चुनते हैं, तो उनकी जो टॉपिक की जो मांग होगी उन्हीं के अनुसार से उनके उपकरण होंगे, उनके तकनीक होगी। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।